दोस्तों, कांटों का उपहार की इस सीरीज में 17वें भाग की कहानी हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। अभी तक की कहानी में आप लोगों ने देखा और सुना कि राधा को लेकर के कमल के पास जहां बीमार था और राजा विजयभान सिंह जो हॉस्पिटल में थे वहां आ चुका है। और जब ये पता चलता है कि विजयभान सिंह इन लोगों को बचाए हैं तो राधा को अपने आप पर अफसोस होता है और वो मिलने के लिए, खोजने के लिए राजा विजयभान सिंह को निकल पड़ती है। अब इससे आगे की कहानी। 4 बजे थे कि राधा की गाड़ी गर्द उड़ाती हुई रामगढ़ की सीमा में प्रविष्ट होकर ठीक हवेली के गेट के सामने जा रुकी। दूर खड़े काम करने वाले मजदूरों ने एक बार उस पर अपनी दृष्टि उठाई और काम में व्यस्त हो गए। आज सुबह से ही इस हवेली में अच्छा खासा हंगामा था। पुलिस ने वारदात के स्थान पर आकर दिन भर तहकीकात की थी। मजदूरों को बुलाकर बातें पूछते पूछते तंग कर मारा था। काफी देर बाद यहाँ काम शुरू हुआ था। अफसराना कमल को देखने के बहाने छुट्टी पर चले गए थे। छोटे मोटे काम करने वाले सहायक ही यहाँ पर रह गए। राधा ने ऊपर दृष्टि उठाई। यद्यपि आकाश पर लालिमा छाने में अभी बहुत देर थी, फिर भी हवेली पर भयानकपन छाया हुआ था। राधा ने ड्राइवर को प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी और हवेली का गेट खोल दिया। राधा सरोज की ही गाड़ी में यहाँ आई थी। जबकि यह उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वह इसमें अस्पताल से बाहर निकलकर इसलिए बैठ गई थी क्योंकि उसे जल्दी थी। उसके बैठते ही ड्राइवर ने घबरा कर इधर उधर देखा था और फिर उसकी दृष्टि ऊपर जाकर चिपक गई थी। एक खिड़की से समीप उसकी मालकिन रूपमती हुई खड़ी उसे इशारा कर रही थी कि राधा को ले जाए जहाँ कहीं भी वह जाना चाहे। और तभी उसने तुरंत स्टीयरिंग संभाल ली थी। राधा के एक शब्द पर वह पूरी गति से गाड़ी को लेकर रामगढ़ पहुंच गया था। यदि उसे आज्ञा नहीं भी मिलती तब भी उसे कमल की स्थिति को गंभीरता का आभास करते हुए राधा को ले जाना था, परंतु अब वह निश्चिंत था। राधा अंदर प्रविष्ट हुई। तेज पगों से वह बरामदे में पहुंची, सीढ़ियां पार की, कोठे पर पहुंची, परंतु वहां कोई नहीं था। वह सीढ़ियां उतरकर सीधे बारामजे में पहुंची जहां राजा सूरजभान सिंह तथा कुछ वर्षों तक विजयभान सिंह भी बैठकर रामगढ़ की प्रजा की फरियाद सुनते थे। वहां भी उसे निराशा मिली। पुरानी कुर्सी अपने समय का महत्व याद करके आंसू बहा रही, लपक कर हवेली के पिछले भाग में गई। फिर जल्दी जल्दी उसने दूसरे चप्पे को छान मारा, परंतु उसकी हाँफती सांसों के साथ उसकी धड़कनें तेज होती गई और धड़कनों के साथ निराशा का भार भी बढ़ता ही चला गया। उसकी आशाओं पर पानी पड़ गया। ठंड होने के पश्चात भी वह इस आयु में दौड़ते दौड़ते पसीने से तर हो गई। फिर भी उसने आशा का दामन नहीं छोड़ा। वह जानती थी उनका यहाँ रहना निश्चित है, उन्हें यहीं होना चाहिए हर अवस्था में। उस रात भी उसने उन्हीं का ठहाका यहीं पर सुना था और तब कमल ने टॉर्च द्वारा सभी चप्पों पर प्रकाश फेंका था, परंतु उनका कहीं भी पता नहीं था। आज भी उसे कुछ ऐसा ही लगा मानो वह यहीं कहीं छिपे बैठे हैं। सहसा बड़े हॉल के सामने के दरवाजे पर ताला लगा देखकर वह ठिठकी। उस ठहाके वाली रात भी तो इस पर ताला पड़ा था। उससे सब्र नहीं हो सका। बगल से वह सीढ़ियां ऊपर चढ़ी तो एक बड़ी सी खिड़की के समीप गुजरी। शीशे की खिड़की, परंतु पट अंदर से बंद था। उसने एक बड़ी ईंट लेकर इस पर दे मारी। एक छनाका हुआ शीशा टूट गया। बढ़कर उसने अंदर हाथ डाला तो कलाई कट गई, रक्त मर पड़ा। खिड़की खुली तो गर्द का गुब्बार उड़ा और डूबते सूर्य की आती किरणों में सम्मिलित होकर मोटी रेखा में परिवर्तित हो गया। वह अंदर कूदी तो सूर्य की किरणों से काफी प्रकाश छाया हुआ था। उसने देखा हवेली के पुराने घी से पीटे बड़े बड़े फर्नीचर बरसों से धूप की परत में छिपे हुए थे। फर्श की मोटी कालीन पर इतनी मोटी गर्द की परत थी कि उसके कदमों के गहरे गहरे निशान बनते चले गए। उसने चारों ओर दृष्टि डाली, शायद वह यहीं कहीं मिल जाए, परंतु भारी भारी फर्नीचर के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लगता था मानो चोर डाकू यहाँ से उठाए जाने के जो वस्तुएं पहले ही ले जा चुके हैं। वहाँ बड़े बड़े चांदी के गुलदान थे, वहाँ सोने का तराजू था, वहाँ एक बड़ी शाही कुर्सी थी जिस पर सोने की पत्ती चढ़ी हुई थी और उस जगह दीवार पर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर थी। वह तस्वीर जिसने उसके अंदर इतना जुर्म सहकर जीने की शक्ति उत्पन्न कर दी थी और जिसे उसने अभी कुछ ही दिन पहले सरोज के घर में भी देखा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। संभवतः राजा विजयभान सिंह ने बेच दिया। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो उसने बद्दुआ दी और विजयभान सिंह को लग गई।
यदि कोई अच्छी बात कही होती तो कभी पूरी नहीं होती। सहसा उसे याद आया, इसी कमरे के द्वार से वह एक बार यहाँ से रंग महल में प्रविष्ट हुई थी। एक और जहाँ ऊंचा चबूतरा सा बना हुआ था और जहाँ कहीं शाही कुर्सी पर राजा महाराजा विराजते थे, उसी के पीछे एक पत्थर का दरवाजा भी। कुछ एक सीढ़ियाँ उतर कर पग अपने आप ही उस ओर उठ गए। वह सीढ़ियाँ उतरती तो सामने एक दरवाजा था। जहाँ सीढ़ियाँ से उतरी वो पत्थर का बड़ा दरवाजा समीप ही कल पर नजर पड़ते ही उसने उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से घुमाया। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सूर्य की किरणें का प्रभाव अंदर तक पहुंच रहा था। अंदर एक हल्का सा धुंधला सा वातावरण दिखाई पड़ा, खामोश और बिल्कुल खामोश। ऐसा जान पड़ता था मानो अंधकार में कुछ एक जिन्नात इधर उधर टहल रहे हैं या सफेद परियां थिरक रही। भय से उसका दिल कांप गया, परंतु वह साहस नहीं छोड़ना चाहती थी। लपक कर वह पहले कमरे में आई, फिर खिड़की के समीप की मोटी मोमबत्ती ढलकी पड़ी थी, माचिस की तिल्लियां बिखरी हुई थी, सिगार के कई अधजले टुकड़े पड़े थे। उसने झट मोमबत्ती उठाई, तिल्लियां उठाकर माचिस के बक्स पर रगड़ा और एक प्रकाश सा फैल गया। समा जलाए वह सीढ़ियां द्वारा रंग महल में उतर गई। उसने अनुभव किया अनगिनत आंखें उसके ऊपर लगी हुई है, उसे घूर रही है अकारण ही। शायद यह उसका भ्रम है। जब दिल कड़ा करके अंदर पहुंची तो नजर ठिठक कर पथरा गई। पत्थर की अनगिनत मूर्तियां एक कतार में खड़ी उसका स्वागत कर रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दिल की धड़कनों के साथ उसने अनुभव किया कि इन मूर्तियों का दिल भी चीख चीख कर ठहाका लगा रहा, उसकी बदनसीबी पर उसके स्वाभिमान का मजाक उड़ा रहा, अट्ठहास कर रहा है। गांव की एक साधारण गोरी की एक राजा से घृणा, ऐसी घृणा जो कभी क्षमा नहीं कर सकी। आखिर किस अभिमान में डूबकर, किस बात का गर्व था उसे। दीवारों पर बड़े बड़े दर्पण बने हुए थे। समा की लौ से इनकी चमक कांप जाती थी। इनके प्रतिबिंब में मूर्तियां इंसानी ढांचों में परिवर्तित होकर जीती जागती और थिरकती हुई अपनी कहानी दोहरा रही थी। रो रो कर, गा गा कर उसके दिलों की धड़कनों पर ताल पर नाच रही थी। वह मूर्तियों के और समीप गई, फटी फटी आंखों से इन्हें घूरने लगी, कान फाड़ कर इसकी बेजुबान कथा सुनने लगी। यह क्या, यह मूर्तियां यहाँ पर यह मूर्तियां कैसे आई? इन मूर्तियों को तो उसके बाबा ने बनाया था अपने हाथों से, आज से लगभग 22 वर्ष पहले। इन मूर्तियों के तो एक एक अंग से वह परिचित है, फिर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इन मूर्तियों को तो वह उसके बाबा ने एक बड़े व्यापारी को बेचा था, बहुत कीमती दामों पर। वह तो इन मूर्तियों की और अधिक से अधिक कीमत देना चाहता था, परंतु उसके बाबा ने ही मना कर दिया था। हाँ, क्या नाम था उसका? याद आया, राजेश। हाँ, राजेश ही उस व्यापारी का नाम था। वह मूर्तियां यहाँ कैसे आई? और वह व्यापारी कौन था? कौन था वह जिसका मुखड़ा सदा ही एक मोटे चश्मे से ढका रहता था, जिसकी घनी मूंछों तथा दाढ़ी के पीछे एक जानी पहचानी सी सूरत झलकती रहती, गंभीर, कुछ खोई खोई सी? कौन था वह दयालु जो निस दिन उसके पास आने की इच्छा रखता था, उससे बातें करता था तो खो जाता था, उसके बच्चों को इतना प्यार करता था कि कभी कभी राधा भी कारण ढूंढने पर विवश हो जाती थी, और जो ही उसे देखते देखते उस व्यापारी का मुखड़ा अचानक ही उदास हो जाता था। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा, शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लगता था मानो समा उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ेगी, यहाँ अंधकार छा जाएगा और इस अंधकार में सदा के लिए वह डूब जाएगी। उसके शरीर का सारा रक्त जमता चला जा रहा था। उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि समा पिघलकर उसकी अंगुलियों पर गिर रही है और वहां फफोले पड़ते जा रहे हैं। वह मूर्तियों को एक के बाद एक देखने लगी, और बाबा ने यह मूर्तियां बस्ती पर बनाई थी। यहाँ संध्या पर बने हुए जुल्म की तस्वीर है। यह चंपा की कहानी है। यह चंपा की बड़ी बहन फूलवती है, जिसे शादी के बाद राजा विजय भान सिंह ने नहीं छोड़ा था। यह तारा है जो वासना की भेंट चढ़ने के बाद निछावर की हुई दौलत को इसलिए स्वीकार करने पर विवश हो गई थी क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन का विवाह करना था, परंतु विवाह से पहले गांव के चौधरी ने उसे भी उठवाकर राजा विजय भान सिंह को इनाम की आशा में सौंप दिया था। और यह रही उसकी छोटी बहन, नन्ही सी जान, कली अभी फूटी भी नहीं थी कि भंवरे ने उसकी पत्तियां निचोड़कर एक एक चूस ली थी बूंद को। अपनी बहन का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंखों का रुका हुआ तूफान फिर तेज हो गया, परंतु इस समय वह राजा विजय भान सिंह से घृणा नहीं कर सकी।
इस जालिम के लिए उसकी चाह बढ़ती ही गई, जिसने गांव की सुंदरियों को ही नहीं, उसकी बहन को ही नहीं, वरन उसके अपने व्यक्तित्व को भी लूटा था। वह आगे बढ़ती चली गई, हाथ में समा लिए, जिसकी लौ में उसका गंभीर मुखड़ा स्वयं इन मुखड़ों मूर्तियों की एक भाग दिखाई पड़ रहा था। सहसा वह चौंक पड़ी। अरे वह मूर्ति, यह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ कैसे आ गई? इसे तो बाबा ने समीप के गांव कृष्णा नगर में एक बुढ़े को 2 रुपये में बेचा था ताकि खाने को कुछ मिल सके। यह यहाँ कैसे पहुंची? और यह मूर्ति प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति। इस मूर्ति की तो एक एक रेखा, आंखों का भाव, मुखड़े से टपकती हुई पीड़ा जो उन्हें मानव जाति ने दी, सब कुछ वह भली भांति पहचानती है। इसे तो उसके बाबा ने फादर जोसेफ को भेंट किया था। वह यहाँ कैसे आई? उसके विचारों की कड़ियां इस प्रकार उलझती चली जा रही थी कि वह किसी भी एक बात का गहराई से अर्थ निकाल ही नहीं सकी। आखिर यह पहेली क्या है? अचानक अगली मूर्ति के चरणों में रखी चकाचौंध ने उसे दृष्टि अपनी ओर खींच ली तो उसके पग थोड़ा और आगे बढ़ गए। एक मूर्ति के चरणों में अनगिनत गहने बिखरे पड़े थे। क्षमा किनारे रखकर उसने झट से उठा लिया। चांदी के गहने, माथे का मुकुट और कानों के बड़े बड़े झुमके, गले का हार, कंगन, कुछ एक छल देखकर धनी, पायल, एक ही दृष्टि में वह उन्हें पहचान गई। यह तो उसकी सुंदरता के अंग थे, उसके यौवन के 4 चांद थे। आज से लगभग 22 वर्ष पहले जब हाथों में मेहंदी और आंखों में कजरा लगाकर उसने इस गहनों को पहना था, तभी जवान तथा बूढ़ी औरतें उसे देखने को टूट पड़ी थी। गांव के नवयुवक भोला के भाग पर डाह कर बैठे थे। तब इन गहनों की चमक इतनी मध्यम नहीं थी, फिर भी उसकी सुंदरता के सामने इनकी चकाचौंध धीमी पड़ गई थी। सहसा उसे याद आया, इन गहनों में तो उसकी एक अंगूठी नहीं है, वह अंगूठी जिसे वह राधा लिखा हुआ था। वह सिसक पड़ी और सिसकते हुए इन गहनों को चूम लिया। फूट फूट कर रो पड़ी और रोते हुए इन गहनों को उसने अपनी आंखों से लगा लिया। उसके आंसू इनकी चमक को धोकर ताजा करने का प्रयत्न करने लगा और वह देख रही थी स्पष्ट 22 साल पहले का पृष्ठ जो उसके जीवन की पुस्तक पर लिखा हुआ था। राजा विजयभान सिंह कह रहे हैं, यह अंगूठी अब तभी मेरी अंगुली से उतरेगी जब तुम मुझे क्षमा कर दोगी और जब इसे वापस स्वीकार करके तुम उसे अपनी अंगुली में पहन लोगी, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार का स्थान बन चुका है। बाएं हाथ की अंगुली में मैंने इसलिए पहन रखी है क्योंकि यह मेरा सीधा हाथ है। सारा काम मैं इसी हाथ से करता हूँ, इसलिए इस अंगूठी को भी मैं महत्व दे रहा हूँ। तुम्हारे बाकी सभी गहने मेरे पास सुरक्षित हैं। मेरे लिए वे देवी की मूर्ति से भी अधिक पवित्र है। देवी की मूर्ति राधा की भीगी पल के सामने की मूर्ति पर पड़े, जिसके चरणों में गहने बिखरे पड़े थे। उसके दिल पर मानो किसी ने बरछियां चला दी। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मूर्ति, वह अधूरी मूर्ति जिसे बाबा पूर्णतः बना भी नहीं पाए थे तथा जिसे उस पर व्यापारी ने सबसे पहले खरीदा था, आज इस मंदिर में मूर्ति समान सम्मानित थी। उसका अपना ही तो प्रतिबिंब, अपनी ही तो कहानी छिपी है इस अधूरे रूप में। उस मूर्ति को राधा ने झट से उठा लिया, देखा, चारों ओर से भली भांति देखा और फिर अपना मस्तक इस पर दे मारा। रक्त की धारा उसी जगह से निकल पड़ी जहां लगभग 22 वर्ष पहले एक बार घाव ने उसे अपना चिन्ह तक नहीं छोड़ा। अपने दिल को संतोष देने के लिए वह अब भी इस वास्तविकता पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। विश्वास कर लेगी तो उसका दिल फट जाएगा और सांस अटक जाएगी, दम निकल जाएगा, परंतु वह देख रही थी सब कुछ फटी फटी आंखों से और विश्वास करना पड़ रहा था ऐसी जीती जागती वास्तविकता पर जिसे दिल इनकार नहीं कर सकता। उसका दिल फट रहा था, सांस सचमुच अटक रही थी, परंतु उसका दम नहीं निकला। दिल पर अंगारे लौट रहे थे और शोले दहक रहे थे। यह कैसे हो सकता है? यह सब कैसे संभव है? इतना प्यार, इतनी अधिक प्यार भी कोई किसी से करता है? इतना बड़ा तूफान उसके सिर पर बीत गया और वह एक मछली के समान नदी की तह में बैठी कुछ भी नहीं जान सकी। उसकी हिचकियां बंद गई, आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन कहता था यह हवेली उसके अतिरिक्त, यह हवेली उसके अस्तित्व को अपनी शरण में छिपा ले। अपने दिल को संतोष देने के लिए उसने प्रयत्न करके एक बार फिर सोचा कि यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ पल ठहर कर उसने गहरी गहरी सांसों के साथ पूरे रंगमहल का निरीक्षण किया, जहाँ जहाँ भी समा का प्रकाश पहुँच सकता था। धुंधल या स्पष्ट उसने सभी जगह अपनी दृष्टि वहीं पर खड़े खड़े दौड़ाई। हर तरफ खामोशी थी, सन्नाटा था
वह केवल अपनी ही गहरी सांसों की आवाजें सुन रही थी और दूसरा वहाँ कोई भी नहीं था जिसकी उसे तलाश थी, तमन्ना थी और जिसके द्वारा वह इन सारी पहेलियों को बहुत आसानी के साथ सुलझा सकती थी। सहसा कुछ सोचकर उसने मूर्ति उसी स्थान पर दे रखी थी, गहने भी उसी स्थान पर चरणों में डाल दिए। फिर झट उसने प्रभु यीशु की मूर्ति उठा ही ली। यदि वह पहेली की तह में पहुंच सकती है तो वह इस मूर्ति के द्वारा। यह मूर्ति बाबा ने बनाकर फादर जोसेफ को भेंट की थी। वह बता सकते हैं कि उन्होंने यह मूर्ति किसे दी थी, कब दी थी और क्यों दी थी, किन अवस्थाओं में दी थी। समा को जलता छोड़कर वह सीढ़ियां चढ़ी, बड़े कमरे में पहुंची तो सूरज की किरणें उड़ती गर्द को कम हो करके लाली में परिवर्तित हो चुकी थी। तेज पगों से वह बाहर निकली तो सूरज अपने विश्राम गृह का द्वार खटखटा रहा था। कार ड्राइवर ने उसे देखा आश्चर्य से, परंतु कुछ पूछने का साहस नहीं कर सका। उसने पिछला गेट खोला तो उसमें बैठती हुई बोली, बेलापुर चलो। बेलापुर? ड्राइवर ने आश्चर्य से समय का अनुमान लगाने के साथ ही अंदर बैठते हुए पूछा। हाँ, जरा जल्दी करो, राधा ने अधीरता से कहा और गर्दन घुमाकर हवेली को देखा। डूबते सूरज की लालिमा में रंगी होने के कारण दीवारों को भी अपनी होठ पर, अपनी जीत पर एक मुस्कान थी। शायद इस हवेली के सारे पाप धुल चुके थे, पापों का प्रायश्चित हो चुका था। शायद अब यहाँ एक नया जीवन उत्पन्न होने को बेकरार हो रहा था। शायद इसलिए रामगढ़ इलाके पर से यहाँ की कुचली हुई आत्माओं को उनका मार्ग मिल चुका था और शायद इसलिए रामगढ़ का निर्माण अब एक नए सिरे से होने वाला है, जिसका नाम है पटेल नगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर, जिसे बनाने के लिए वह व्यक्ति आया है जिसकी मां ने उसे सर्वनाश किया। जब कार गर्द उड़ाती हुई रामगढ़ से बाहर जाने वाले रास्ते पर भागने लगी तो राधा ने देखा मजदूर अपना अपना काम समाप्त करने के बाद अलावा जलाकर खाना बनाने में व्यस्त है। कुछ एक अपने छोटे से संसार में भी खुश होकर शोर मचा रहे हैं, लोक गीत गा रहे हैं। उसकी आवाज़ ढोल की ताल तथा घंटी की टन के साथ उसके कानों में बहुत दूर तक आती रही और वह इस आवाज़ पर कान धरे बहुत खामोशी के साथ अपने बीते हुए जुओं को चलती फिरती तस्वीरों के रूप में देखती रही, जो उसने रामगढ़ गांव में आज से लगभग 22 वर्ष पहले बिताया था। दोस्तों, ये थी अभी तक की कहानी के 17वें भाग। 18वें भाग की कहानी आप लोगों को इच्छा पर बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ। वो यीशु मसीह की मूर्ति को लेकर के कहाँ जाती है और क्या करती है, राधा को क्या अपने सारे जो पापों का जो प्रायश्चित था राजा विजय भान सिंह का, और अपने सारे मन में जो प्रश्न उठ रहे थे उनका जवाब मिल पाता है, क्या वह राजा विजय भान सिंह से दोबारा मिल पाती है, इन सभी को अगले भाग में आप समझ पाएंगे। अगर कहानी अभी तक की अच्छी लगी तो हमारे एक बार इतनी मेहनत के चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और लोगों तक ये कहानी पहुंच सके। जब